नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा महाराष्ट्र में, या फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाएगी, अन्य पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी? दरअसल दोस्तों 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही है हम जानेंगे। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और 37 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सांगली जिले की। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सातरा जिले की। सातरा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट शिंदे गुट को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 9 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सोलापुर जिले की। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 15 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीट है। 18 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकते हैं। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 25 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 22 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की वर्धा जिले की। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 28 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 29 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 24 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 31 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 29 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजधानी मुंबई की। मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें। 26 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 46 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 44 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीटें। 12 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसमें 54 विधानसभा सीट बिहार। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 100 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 54 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 44 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की। नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 109 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 59 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 48 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती हैं, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 61 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 50 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की नंदुरबार जिले के बाद नासिक जिले की। नासिक में कुल 15 विधानसभा सीटें। 15 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती हैं और 5 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 69 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 55 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 132 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 71 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 138 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 74 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 59 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की परभनी जिले की। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट महागठबंधन के खेमे में जा सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 142 विधानसभा सीटों का हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से 77 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 60 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीटें। 21 विधानसभा सीट में से 14 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 91 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 66 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 170 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 94 विधानसभा सीटें और 70 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीटें। 12 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 182 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 101 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 75 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की अकोला जिले की। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 187 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 104 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 77 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अकोला जिले के बाद अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 195 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 109 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 80 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती के बाद औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 204 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 115 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 83 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले के। बीड़ में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 210 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 118 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 85 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की भंडारा जिले की। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है।
दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 213 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 119 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 86 विधानसभा सीट महागठबंधन के खेमे में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 123 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 89 विधानसभा सीट महागठबंधन के खेमे में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 226 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 127 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 91 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 231 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 129 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 94 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 236 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 132 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 96 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीटें एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 239 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 134 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं और 97 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की। गोंदिया में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 243 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 136 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 99 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट शिंदे गुट को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 246 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 138 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 100 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलगांव जिले की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीटें। 11 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 257 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 145 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 104 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलना जिले की। जलना में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 262 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 148 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 106 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 272 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 153 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 110 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 278 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 156 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 113 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई जिले की। मुंबई में कुल 10 विधानसभा सीटें। 10 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट
महागठबंधन को मिल सकती है। एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 162 विधानसभा सीट एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है और 16 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट वापस अपना सीएम बना पाएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी का सीएम होना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।